Today we study about the next topic, that is kinetic theory of the gases and radiation. So in introductory part we have seen that the matter consists of solid, liquid and gases. So today we study about the kinetic theory of gases. Kinetic means motion. The gas particles are in random motion. So today we study about the main assumptions of the kinetic theory of gases. Let us first start about the gases, in which three main parameters, that is volume, temperature and pressure. In 11th standard you have already studied about the gases, in which Boyle's law first, that is Boyle's law, and Charles law, and the next Galois's law. Galois's law. In Boyle's law we studied, that is volume is inversely proportional to pressure at constant temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. And in Charles law we studied, that is volume is directly proportional to temperature at constant pressure. और लास्ट में हम देखे थे गैलोसिस लॉ. गैलोसिस लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अभी तीनों लॉस को अगर हम अप्लाई करेंगे और गैस का जो मास कंसीडर करेंगे, अगर गैस का मास हम कंसीडर करते हैं m और गैस को इनक्लोज्ड करेंगे, तो अगर इन तीनों लॉस को कंबाइंड करेंगे और उनका रिलेशन देखेंगे एक फिक्स्ड मास ऑफ द गैस के लिए, तो हमको क्या मिलता है? रिलेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमको रिलेशन मिलेगा, और आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट इज PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगी प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाय T1 विच इज़ इक्वल टू प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 डिवाइडेड बाय T2. तो ये कांस्टेंट हमको मिलता है. या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और नंबर ऑफ गैस के लिए अगर हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो स्मॉल n कंसीडर किया जाएगा. तो एक्सप्रेशन हो जाएगी कि PV विच इज़ इक्वल टू nRT. अब यहाँ पर n को डिफाइन करेंगे कि n क्या है? n नंबर ऑफ मोल्स है. n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, विच इज़ इक्वल टू n इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस. मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल M से, डिवाइडेड बाय, अब उसको डिवाइड करेंगे किससे? उसके मोलार मास से, और मोलार मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? m0 से. तो एक्सप्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? m डिवाइडेड बाय Na. तो ये जो मोलार मास है किसके लिए है? 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए. अगर 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए कंसीडर करेंगे तो हमको यहाँ पर लगेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? R से, और R ही क्या कहलाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो अब R की वैल्यू हम देखेंगे कि R की वैल्यू कितनी होती है? R विच इज़ इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल. जूल पर मोल पर केल्विन. ये हर गैस के लिए रहेगा. और n जो है कैपिटल N क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस. n को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस. और Na जो क्या है? Na विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर.
Na which is equal to Avogadro's नंबर। अब इसी को रिलेशन बताया गया है कि पी वी विच इज़ इक्वल टू, जो हम रिलेशन देखे थे क्या था, एन आर टी। तो इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं पी वी विच इज़ इक्वल टू एन के सफिक्स बी इंटू टी। अब यहाँ पर जो हम टर्म यूज़ किए आर की जगह यूज़ किए, आर की जगह ये टर्म यूज़ हुई है, तो आर विच इज़ इक्वल टू एन ए के बी। अब इसको के बी क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, और आर जो है वो हमारा रियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम तीनों लॉज को मिलाते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, रियल गैस इक्वेशन बनती है। रियल गैस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, किससे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अ गैस ओबेइंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये पी वी इज इक्वल टू आर टी या एन आर टी, ये जो क्या है इक्वेशन ऑफ स्टेट है। जो गैसेस इस इक्वेशन को यानी ओबे करेगी एट ऑल प्रेशर, एट ऑल pressure and temperature, at all pressure and temperature is an ideal gas। तो इस गैस को कहा जाता है क्या, आइडियल गैस। तो इसी तरीके से हमको मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो ऑल प्रेशर और टेम्परेचर पर जो हम कंसीडर की जाती है। अब उसकी कंडीशन क्या है कि इन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शन, इन आइडियल गैस के लिए अगर हम लिखेंगे इन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज एब्सेंट, या कह सकते हैं कि आर एब्सेंट। और रियल गैस के लिए हम देखेंगे कि रियल गैस आर कंपोज्ड ऑफ, अगर रियल गैस के लिए देखेंगे तो रियल गैसेस, और यह है आइडियल गैस। तो रियल गैस के लिए हम कह सकते हैं कि रियल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच डू interact with each other, which do interact with each other। तो no real gas is truly as ideal gas। अब अगर हमको डिफाइन करना है कि आइडियल गैस किस तरीके से होती है, तो आइडियल गैस के लिए जैसे हम कहेंगे कि आइडियल है, या उसके लिए सेकंड नेम यूज़ किया जाता है कि परफेक्ट गैस है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस इज डिफाइंड विच ओबेज द गैसेस लॉ, गैसेस लॉ को जो ओबे करेगी। अब गैसेस लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गिलासिस लॉ है। अब उसके लिए कंडीशन है ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब आइडियल गैस जो फॉलो करती है किसके लिए, तो उसमें हम देख लिए कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में बी ट्रीटेड एज आइडियल पार्टिकल्स हैविंग ओनली टू एट्रीब्यूट्स, मास एंड वेलोसिटी। उसमें हम जो लेंगे टर्म क्या रहेगी, वो मास एंड वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी इट्स स्ट्रक्चर एंड साइज आर इग्नोर्ड। सेकंड रहेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स आर जीरो एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, यानी अगर गैस पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके अक्रॉस में हमको क्या मिलेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा ड्यूरिंग द कोलिजन। तो ये जो था आइडियल गैस का इंट्रोडक्शन था। आइडियल गैस के बाद हम देखेंगे कि जो अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उसके बेसिक अजम्पशंस जो है वो क्या है, जो आइडियल गैस के अजम्पशंस होते हैं। तो आइडियल गैस के अजम्पशंस या हम कह सकते हैं कि अजम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो अजम्पशंस हैं वो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे।